नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे वाई एंड एम ऑटोमेशन लर्निंग पोर्टल में। तो दोस्तों, अगर आपके पास एक डीसी मोटर है और आप उस डीसी मोटर की जो रोटेशन डायरेक्शन है वो आप चेंज करवाना चाहते हो विद द यूज़ ऑफ आर्डुनियो, तो आप उसका जो लॉजिक है वो आप आर्डुनियो में कैसे बिल्डअप कर सकते हो, वो आज हम सीखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले लॉजिक समझने से पहले हम जो आईसी यूज़ करने वाले हैं सर्किट में, उसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। तो दोस्तों, ये आईसी जो है वो L293D आईसी है, ठीक है। इस आईसी में दोस्तों टोटल 16 पिन होते हैं। इसमें देखिए तो जो 1 नंबर की पिन है वो अनेबल है। अगर आप इसको अनेबल करते हो तभी आप आईसी का जो लेफ्ट हैंड पोर्शन है वो आप यूज़ कर सकते हो। सेम वे यहाँ पे राइट हैंड पोर्शन को यूज़ करना है तो आपको अनेबल टू ऑन करना पड़ेगा। इनपुट 1 एंड इनपुट 2 है, जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में जो भी मोटर है अटैच की हुई है उसको कंट्रोल करने के लिए। आप दूसरी भी मोटर कंट्रोल कर सकते हो विद द यूज ऑफ राइट हैंड साइड पिन। तो यहाँ पे ये L293D जो आईसी है वो टोटल दो मोटर को कंट्रोल करने के लिए होती है। और ग्राउंड कनेक्शन है तो आपको ये 4, 5, 13 एंड 12 ये सभी पिन को आपको एक साथ कनेक्ट करके उसको ग्राउंड करनी है। दिस वन इज एक्सटर्नल सप्लाई। कि सपोज आपका जो मोटर है वो 24 वोल्ट डीसी का है और आप जो है माइक्रो कंट्रोलर से या फिर आर्डुइनो से उसको कंट्रोल करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक्सटर्नल सप्लाई देना पड़ेगा मोटर का। ठीक है, तो वो सप्लाई आपको यहाँ पे देना है वीएस में। मोटर की डायरेक्शन कंट्रोल करने के लिए ये दो पिन हो गई, इनपुट 1 एंड इनपुट 2। तो दोस्तों यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखिए आप, तो मैंने एक टेबल बनाया हुआ है। तो इस टेबल में बेसिकली क्या है, तो इट इज शोइंग दैट डिपेंड ऑन द I1 एंड I2 यू विल गेट द डिफरेंट मोटर स्टेटस। तो से फॉर एग्जांपल I1 में आप I1 एंड I2 दोनों में अगर आप इनिशियली 0 0 डालते हो तो क्या होगा, तो आपके मोटर स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह 1 1 डालोगे तो भी आपकी मोटर स्टॉप मोड में आ जाएगी। अगर एक कोई भी एक ऑन करते हो, ठीक है, ये तो यहाँ पे देखिए I2 ऑन किया है तो आपकी मोटर जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट होगी। और अगर I1 ऑन करते हो तो आपकी जो मोटर है वो रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट होगी। तो ये जो रोटेशन डायरेक्शन है वो डिपेंड है कि आपने जो पोलैरिटी जो अटैच की हुई है मोटर की, वो किस तरह से की हुई है। ठीक है, तो आइए दोस्तों, सबसे पहले सर्किट को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने तीन पुश बटन लिए हुए हैं। जो पहला वाला जो पुश बटन है वो स्टॉप के लिए है। दूसरा जो पुश बटन है वो मोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में घुमाएगा। और तीसरा जो पुश बटन है वो मोटर को रिवर्स डायरेक्शन में घुमाएगा। ठीक है, ये हमारी L293D आईसी है। और यहाँ पे मैंने एक्सटर्नल सप्लाई लिया हुआ है 9 वोल्ट का। ठीक है, और ये जो मेरी 9 और 8 नंबर की जो पिन है वो मोटर डायरेक्शन कंट्रोल पिन है। ठीक है, मतलब कि ये जो पिन है वो L293D में ये जो पिन नंबर है, से फॉर एग्जांपल दिस वन इज द पिन नंबर जो है टू, पिन नंबर 2 है। ठीक है, जो इनपुट 1 के लिए है। और ये जो पिन नंबर है वो पिन नंबर जो होगा वो हमारा 6 नंबर होगा। ठीक है, तो ये जो पिन नंबर होगा यहाँ पे आप देख लीजिए, तो 7 नंबर की पिन जो है, तो 7 नंबर की पिन में मैंने जो इनपुट दिया है वो 8 नंबर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। मतलब ये 7, 8 एंड 9 पिन नंबर जो है वो मोटर की डायरेक्शन कंट्रोल के लिए हो चुके हैं। यहाँ पे एक डीसी मोटर ली हुई है और मेरे पास आर्डुइनो का बोर्ड है। तो आइए दोस्तों, अब चलते हैं लॉजिक की ओर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या करना है, तो मेरे पास तीन पुश बटन है। तो उसके लिए मैंने जो पिन मोड में पिन इनिशियलाइज की हुई है वो है 10, 11 एंड 12। ये तीनों पिन जो है वो इनपुट के लिए आएगी। और मेरे पास जो 8 और 9 नंबर की पिन है वो आउटपुट होगी। ठीक है, जो मोटर की डायरेक्शन कंट्रोल करेगी। तो यहाँ पे मैंने जो है लॉजिक लिखा है कि अगर मेरी जो पिन नंबर है वो पिन नंबर 12 में अगर मुझे हाई सिग्नल मिलता है, मतलब जो 12 नंबर की पिन है, मतलब कि मेरी पहली वाली पहला वाला पुश बटन, तो अगर वो प्रेस किया हुआ है, ठीक है, अगर ये प्रेस किया हुआ है तो
मुझे क्या करना है, तो मोटर को स्टॉप करना है। ठीक है, तो डिजिटल राइट 8 में लो लिखना है और डिजिटल राइट 9 में लो लिखना है। ठीक है, सेम वे यहाँ पे देखिए, तो जब भी मेरा 11 नंबर की जब भी मेरे 11 नंबर की पिन में हाई सिग्नल मिलता है, मतलब कि मेरा जो दूसरा पुश बटन है वो, ठीक है, दूसरे पुश बटन अगर कोई प्रेस करता है तो मुझे क्या करना है, तो मोटर को घुमाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे लिखना है एक को हाई करना है और एक को लो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने दोस्तों एक को हाई कर दिया और एक को लो कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको निकाल भी सकते हो। ओके, सेम वे आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, तो 10 नंबर की पिन में अगर मुझे हाई मिलता है, मतलब कि मेरा जो तीसरा पुश बटन है वो, तो मुझे क्या करना है, तो मुझे उसको रिवर्स डायरेक्शन में घुमाना है। ठीक है, मतलब कि जो आगे वाले का जो पुश बटन था, आगे वाला जो पुश बटन था, उसके थ्रू मेरा मोटर का जो भी डायरेक्शन मिलता है उससे रिवर्स डायरेक्शन में घूमना है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे जो कंडीशन है उससे उल्टी कंडीशन मुझे देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 8 में हाई है तो यहाँ पे मुझे 8 में लो लिखना है, और यहाँ पे 9 में लो है तो यहाँ पे 9 में हाई लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा जो लॉजिक है वो तो बहुत छोटा ही है। बेसिकली यहाँ सर्किट का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो आइए दोस्तों सिमुलेशन करके देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए, अब मैं ये जो फर्स्ट पुश बटन है मेरा, उसको मैं प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे मेरी मोटर रोटेट नहीं होगी क्योंकि ये अभी स्टॉप मोड में ही है। ठीक है, जैसे ही मैं दूसरा पुश बटन प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए मेरी जो मोटर है वो रोटेट होने लगी है। ठीक है, और यहाँ पे मुझे आरपीएम भी मिल रहे हैं लेकिन वो माइनस में है। ठीक है, जब भी ये डायरेक्शन चेंज करेगी तो ये पॉजिटिव आरपीएम मुझे मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अभी मैं उसको स्टॉप कर देता हूँ, तो मेरे जो आरपीएम थे वो ज़ीरो हो जाएंगे। फिर से मैं इसको अब रिवर्स डायरेक्शन में घुमाता हूँ, तो यहाँ पे देखिए मुझे अभी जो आरपीएम मिल रहे हैं वो पॉजिटिव मिल रहे हैं। ठीक है, मतलब कि मेरा जो रोटेशन था वो चेंज हो चुका है। तो ये बहुत ही सिंपल है सर्किट को एस्टेब्लिश करना। ये सर्किट को मैंने थिंकरकैड की वेबसाइट में बनाया हुआ है, तो आप भी इजीली बना सकते हो, आप भी घर पे ट्राई कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आया है तो प्लीज़ मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।